नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमारी सोच की प्रोग्रामिंग हमें सीमित करती है। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे उस सोच को रीप्रोग्राम कर सकती है और कैसे हम माइंडफुलनेस, साइबरनेटिक्स और माइंडसेट मास्टरी के जरिए अपने भीतर के अदृश्य नक्शों को बदल सकते हैं। शुरुआत एक पुरानी कथा के संदेश से करते हैं। कई साल पहले एक छोटा गांव था। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, शांत, सुंदर और सादा। वहां एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसका एक शिष्य था जो रोज मिट्टी के बर्तन बनाना सीखता था, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह कहता, गुरुजी, मेरे बनाए बर्तन हमेशा टेढ़ा क्यों हो जाते हैं? मैं आपकी तरह सुंदर घड़े क्यों नहीं बना पाता? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब तक तू ये मानता रहेगा कि तू कच्चा है, तेरे हाथों की मिट्टी कभी पक्की नहीं होगी। पहले ये विश्वास बदल, फिर तेरे हाथ भी बदलेगा। उसने शिष्य को समझाया, मिट्टी वही है, चाक वही है, केवल तेरा दृष्टिकोण और विश्वास उसे सुंदर या असुंदर बनाता है। यही हमारे जीवन की कहानी है। हमारा मन भी उस मिट्टी की तरह है। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ही कहता है कि हम कमजोर हैं, हमारे बस की बात नहीं है, या हमारे पास समय नहीं है, अवसर नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो फिर हम चाहे जितना भी प्रयास करें, वह सोच हर बार हमारी दुनिया को टेढ़ा ही बना देगा। हमारा बिलीफ सिस्टम अदृश्य नक्शा जो जीवन को चलाता है। कल्पना कीजिए, हमारे अंदर एक नक्शा है। वह नक्शा तय करता है कि हम क्या देखेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर नक्शा ही गलत हो तो क्या रास्ता सही मिल सकता है? हमारे बिलीफ सिस्टम भी ठीक उसी नक्शे की तरह होते हैं। वे हमारे बचपन, अनुभव, समाज और शिक्षा से बनते हैं, और फिर हम पूरे जीवन इन्हीं नक्शों के अनुसार जीते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। एक छोटा बच्चा अगर कई बार फेल हो जाए और कोई कह दे तू किसी लायक नहीं, तो उसके अंदर एक बिलीफ बन जाता है, मैं कमजोर हूं। और यह बच्चा चाहे बड़ा हो जाए, सफल हो जाए, वह विश्वास उसकी हर सोच, हर निर्णय, हर रिश्ते को प्रभावित करता रहता है। अब सवाल यह है कि क्या यह विश्वास पत्थर की लकीर है? क्या हम इन्हें नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं, और सही काम करती है एनएलपी, हमारे सोचने के तरीकों की रीप्रोग्राम करना। एनएलपी क्या है और यह कैसे काम करता है? एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक वैज्ञानिक, व्यवहारिक और अत्यंत शक्तिशाली तकनीकी है जो यह समझाती है कि हमारा मस्तिष्क न्यूरो, हमारी भाषा लिंग्विस्टिक और हमारे व्यवहारिक पैटर्न प्रोग्रामिंग कैसे आपस में जुड़े हैं। एनएलपी हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अनुभवों की सोच में बदलते हैं, कैसे सोच से भावना बनती है और कैसे भावना से हमारी दुनिया बनती है। अगर सोच बदले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। और एनएलपी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हमारे बिलीफ सिस्टम को सजगता से पकड़ने, बदलने और नए ढंग से स्थापित करने में हमारी मदद करता है। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है और हमारे बिलीफ्स उस कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह। मान लीजिए कोई प्रोग्राम ऐसा चल रहा है जो हर बार कहता है हम में आत्मविश्वास की कमी है, तो चाहे हम कोई भी अवसर देखें, वह प्रोग्राम हमें रोकेगा। लेकिन अगर हम उस बिलीफ को हटाकर नया प्रोग्राम डालें, हम हर स्थिति में सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी प्रतिक्रिया, हमारी हिम्मत और हमारे निर्णय सब बदल जाएंगे। साइबरनेटिक
सिद्ध करता है कि हर सिस्टम में एक फीडबैक लूप होता है। हम जो सोचते हैं वही अनुभव बनता है और वही अनुभव दोबारा उसी सोच को पुष्ट करता है। एनएलपी इस चक्र को तोड़ने में मदद करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन में कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफलता मिली। धीरे धीरे यह मानने लगेगा शायद मेरे भाग्य में सफलता है ही नहीं। अब यह मान्यता एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाती है। लिमिटिंग बिलीफ का अर्थ है वह सोच जो हमारी संभावनाओं को सीमित कर देती है, भले ही वास्तविकता में कोई सीमा ना हो। कुछ आम लिमिटिंग बिलीफ्स जो हम में से कई लोग अनुभव करते हैं। हमारी किस्मत ही खराब है, हम अच्छे वक्ता नहीं बन सकते, हम में तो कभी बड़ा काम हो ही नहीं सकता, हम बदलाव नहीं ला सकते, उम्र निकल चुकी है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? यह सब परसेप्शन है, सत्य नहीं। यह सब स्टोरीज है जो हमारे दिमाग ने बनाई है। और अच्छी बात यह है कि जैसे इन्हें बनाया गया है वैसे ही इन्हें बदला भी जा सकता है। एनएलपी रिफ्रेमिंग सोच को नए फ्रेम में डालना। रिफ्रेमिंग यानी किसी सोच, भावना या अनुभव को नए संदर्भ में देखना एक बहुत सरल एनएलपी तकनीक है। कंटेंट्स रिफ्रेमिंग और कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग। कंटेंट रिफ्रेमिंग, इससे हम किसी अनुभव के अर्थ को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, हम बार बार असफल हो रहे हैं। रिफ्रेम, हम हर बार असफलता से कुछ नया सीख रहे हैं जो हमें सफलता के करीब ले जा रहा है। अब वही घटना जो दर्दनाक लग रही थी एक सीख का माध्यम बन गई। कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग, इसमें हम सोचते हैं क्या यह कमजोरी किसी और स्थिति में ताकत बन सकती है। मान लीजिए कोई कहे हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। रिफ्रेम कीजिए, इसका मतलब हम गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं, हम प्लानर बन सकते हैं। रिफ्रेमिंग से हमारा दिमाग नई राह पकड़ता है, जो सीमाएं थी वो दरवाजे बन जाती हैं। माइंडफुलनेस के साथ एनएलपी भीतर की आवाज सुनता है। एनएलपी तभी पूरी तरह कारगर होती है जब हम माइंडफुल अवेयरनेस के साथ काम करें, यानी हम अपनी सोच, भावनाओं और स्वचालित प्रतिक्रियाओं को सहजता से देखें। माइंडफुलनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि कब हम अपने पुराने बिलीफ को दोहरा रहे हैं और कब हम खुद को रोक रहे हैं और कब हमारे अंदर बदलाव के बीज अंकुरित हो रहे हैं। प्रत्येक बार जब हम कोई लिमिटिंग थॉट्स देखें तो उसे पकड़े और पूछें, क्या यह सच है? क्या यह सोच मेरी मदद कर रहा है? अगर यह सोच मेरे जीवन से चला जाए तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यह सरल प्रश्न रीप्रोग्रामिंग का द्वार खोलते हैं। अब हम एक 3 चरणीय अभ्यास साझा करें, जिससे हम रोज करें तो हमारा बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगेगा। पहला, हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, हमसे नहीं होगा तो बस उसे पकड़े, सजग रहे। दूसरा, अब उस सोच को नए संदर्भ में देखें, हमसे नहीं होगा, हम अभ्यास करें, सीखेंगे और एक दिन कर पाएंगे। तीसरा, हर सुबह और हर रात 3 बार एफर्मेशन में बोले, हम लायक हैं, हम सीख सकते हैं, हम बदल सकते हैं। यह अभ्यास सरल है लेकिन इसकी शक्ति गहरी है। जैसे जैसे हम इसे दोहराते हैं, मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मन का पुनर्निर्माण। अब हम पैटर्न ब्रेक सीखते हैं, पुराने व्यवहारों की बेड़ियों को तोड़ना। एक गाना जो वर्षों से चला आ रहा हो, उसकी ट्यून इतनी बार सुनी गई हो कि वह
अपने आप बजने लगे, ठीक वैसे ही हमारे कोई विचार और प्रतिक्रियाएं भी ऐसी मेंटल पैटर्न बन जाते हैं। जैसे ही कोई कठिनाई आती है, हमारा दिमाग तुरंत पुराना गाना बजा देता है, हमसे नहीं होगा, हम पहले भी हार गए हैं, हमारी किस्मत ही खराब है। यही है ऑटोमेटिक नेगेटिव रिस्पॉन्स पैटर्न। एनएलपी का पैटर्न ब्रेक टेक्निक हम इस गाने को बीच में रोकने की शक्ति देता है। पैटर्न ब्रेक कैसे करें? एक अभ्यास। स्टेप 1, हर बार जब हम किसी परिस्थिति पर ऑटोमेटिक नकारात्मक प्रतिक्रिया दें, उसे पहचानिए। जैसे ही मन कहे नहीं हो सकता, 1 सेकंड रुकिए। स्टेप 2, तुरंत कुछ ऐसा करें जो उस पैटर्न को झटका दे। गहरी सांस लीजिए और खड़े हो जाइए। कोई मंत्र बोलिए, जैसे रुक जा, बदल जा, या अपने मन से कहिए यह पुराना गाना अब नहीं बजेगा। स्टेप 3, अब उसी स्थिति को रिफ्रेम करें, एक नया सोचने का तरीका अपनाइए। हमसे नहीं होगा, अगर हम सीखेंगे तो जरूर होगा। हर बार यह अभ्यास करने से हमारा मस्तिष्क नए रास्ते बनाना शुरू करता है। माइंडसेट मास्टरी का मतलब है अपने विचारों के ऊपर अधिकार। जिस दिन हम समझ लेते हैं कि हमारी सोच सिर्फ परिस्थितियों की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक चैन चॉइस है, उस दिन बदलाव शुरू होता है। यह चुनने की शक्ति ही हमें पुराने बिलीफ्स से आजादी देती है। हर महान परिवर्तन की शुरुआत अंदर से होती है। जब हम अपने अंदर के नो को यस में बदलते हैं, तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। हम कौन हैं, यह हमारा विश्वास तय करते हैं। एक बहुत सुंदर बात एनएलपी में कही जाती है, द मैप इज नॉट द टेरिटोरी। यानी जो हम सोचते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती, लेकिन वही सोच हमारे लिए सच्चाई बन जाती है। तो अगर हमने अब तक अपने अंदर का नक्शा ऐसा बनाया है जिसमें कमजोरी, डर, असफलता ही दिखती है, तो अब समय है उस नक्शे को दोबारा बनाने का। एनएलपी हमें कागज देता है और माइंडफुलनेस हमें कलम देती है, और साइबरनेटिक्स हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने विचारों का सिस्टम चलाना है। हमारे हाथ में है अपनी सीमाओं को पहचानना, उन्हें तोड़ना और नए विश्वास से एक नया संसार बनाना। एक सवाल अब खुद से पूछिए, दिन में एक बार शांत बैठिए और खुद से यह प्रश्न कीजिए कि जो सोच आज मेरे जीवन को चला रही है, क्या वो मेरे लिए काम कर रही है? अगर नहीं, तो एनएलपी, माइंडफुलनेस और नए दृष्टिकोण से यह सोच बदलिए और सदा खुश सदा सफल के हमारे इस मंत्र के साथ चलते हुए ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल। धन्यवाद।